अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट राइट नाउ। पहला सेंटेंस हमारे साथ है वो है दुआ करो या उम्मीद रखो। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। कीप योर फिंगर क्रॉस्ड। दुआ करो या उम्मीद रखो। दुआ करो या उम्मीद रखो इसकी इंग्लिश है कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। कीप योर फिंगर क्रॉस्ड। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। दुआ करो या उम्मीद रखो। दुआ करो या उम्मीद रखो इसकी इंग्लिश मीनिंग है कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है तुम मुझे पागल कर रहे हो। यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी। यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी। क्रेजी का मतलब पागल है एंड ड्राइविंग मीन करना। ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसका मतलब ये है कि उर्दू ट्रांसलेशन तुम मुझे पागल कर रहे हो। यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी। यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है तुम मुझे पागल कर रहे हो। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है नज़र से दूर दिल से दूर। दिल से दूर का मतलब है आउट ऑफ माइंड। नज़र से दूर आउट ऑफ साइट। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नज़र से दूर दिल से दूर। दिल से दूर की इंग्लिश है आउट ऑफ माइंड। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस सेंटेंस के मुताबिक अगर हम वर्ड्स के मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका मतलब दिल से दूर है। नज़र से दूर आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड का मतलब है दिल से दूर। Next sentence we have that is very important. We often use in our daily life. That is शैतान का जिक्र और शैतान हाजिर। Speak of the devil. Devil का मतलब शैतान। शैतान का जिक्र और शैतान हाजिर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है स्पीक ऑफ द डेवल। स्पीक ऑफ द डेवल शैतान का जिक्र और शैतान हाजिर। स्पीक ऑफ द डेवल इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हमारे साथ है, उर्दू मीनिंग हमारे साथ है शैतान का जिक्र और शैतान हाजिर। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है पढ़ाई शुरू करो। हिट द बुक्स। हिट द बुक्स पढ़ाई शुरू करो। पढ़ाई शुरू करो इसकी इंग्लिश हमारे साथ है हिट द बुक्स। हिट द बुक्स पढ़ाई शुरू करो इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है हिट द बुक्स। हिट द बुक्स का मतलब पढ़ाई शुरू करो। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है तुम्हारा एहसानमंद हूँ। आई ओ यू वन। आई ओ यू वन तुम्हारा एहसानमंद हूँ। आई ओ यू वन। आई ओ यू वन इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है तुम्हारा एहसानमंद हूँ। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई ओ यू वन। आई ओ यू वन इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है तुम्हारा एहसानमंद हूँ। सेंटेंस वी हैव दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। नो पेन नो गेन। जब आप मेहनत करोगे तो फिर आप कुछ आपके हाथ में कुछ आ जाएगा और अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर नो गेन। तो यहाँ पर कोई भी बगैर मेहनत से कुछ नहीं मिलता। मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता इसकी इंग्लिश है हमारे साथ नो पेन नो गेन। गेन का मतलब अचीव हासिल करना और फेन का मतलब है यानी जो स्ट्रगल आप करते हो, जो सख्त वक्त आप बर्दाश्त करते हो, स्पेंड करते हो और ख़ुद पर सख्ती करते हो तो फिर उसके बाद जो हार्ड वर्क आप करते हो यहाँ पर इसका मतलब मेहनत है। तो मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। नो पेन नो गेन मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है नो पेन नो गेन। सेंटेंस वी हैव दैट इज इस पर रात भर सोचो। स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट उस पर या इस पर रात भर सोचो। स्लीप ऑन इट और दैट इस पर रात भर सोचो। स्लीप ऑन इट और स्लीप ऑन दैट उस पर रात भर सोचो। स्लीप ऑन इट इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है ये इस पर रात भर सोचो। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है स्लीप ऑन इट। नेक्स्ट वी हैव दैट इज खुद को संभालो। पुल यूर सेल्फ टुगेदर। पुल यूर सेल्फ टुगेदर। पुल यूर सेल्फ टुगेदर का मतलब है खुद को संभालो। पुल यूर सेल्फ टुगेदर
خود کو संभालो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है pull yourself together खुद को संभालो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है pull yourself together। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मैं डर गया I got cool feet मैं डर गया इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है I got cooled feet मैं डर गया I got cooled feet मैं डर गया इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है I got cool feet इसकी उर्दू मीनिंग है मैं डर गया that mean I got cooled feet। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है वो नामुमकिन है that's out of the question वो नामुमकिन है इसकी इंग्लिश हमारे साथ है that's out of the question वो नामुमकिन है that's out of the question इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है वो है वो नामुमकिन है that's out of the question वो नामुमकिन है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है that's out of the question वो नामुमकिन है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये लंबी कहानी है इट्स अ लॉन्ग स्टोरी का मतलब लंबी कहानी ये लंबी कहानी है इट्स अ लॉन्ग स्टोरी ये लंबी कहानी है इट्स अ लॉन्ग स्टोरी ये लंबी कहानी है इसकी इंग्लिश हमारे साथ है इट्स अ लॉन्ग स्टोरी इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है ये लंबी कहानी है इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज अब फैसला तुम्हारे हाथ में है द बॉल इज इन योर कोर्ट अब फैसला तुम्हारे हाथ में है यहाँ पर बाल का मतलब फैसला है और कोर्ट का मतलब जो आपके हाथ है उसको हम जो अदालत होता है उसको हम इंग्लिश में कोर्ट कहते हैं अब फैसला तुम्हारे हाथ में है द बॉल इज इन योर कोर्ट अब फैसला तुम्हारे हाथ में है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है द बॉल इज इन योर कोर्ट इसकी उर्दू मीनिंग है अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज मुझे इस पर गौर करने दो लेट मी स्लीप ऑन इट मुझे उस पर गौर करने दो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है लेट मी स्लीप ऑन इट मुझे इस पर गौर करने दो let me sleep on it इसकी उर्दू मीनिंग है मुझे इस पर गौर करने दो let me sleep on it मुझे इस पर गौर करने दो let me sleep on it। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज वो आज कुछ बदला है he is not himself today वो आज कुछ बदला है he is not himself today वो आज कुछ बदला है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है ही इज़ नॉट हिमसेल्फ टुडे वो आज कुछ बदला है ही इज़ नॉट हिमसेल्फ टुडे वो आज कुछ बदला है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है ही इज़ नॉट हिमसेल्फ टुडे इसकी उर्दू मीनिंग है वो आज कुछ बदला है।